बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। विशेष दान का दर्जा तो बिहार की मांग है, आज से नहीं। विशेष राज्य का दर्जा का मांग हमारी सरकार ने किया भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुना और आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को भी सुना। इन दोनों के बयानों में आप समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में विशेष राज्य की मांग है और विशेष राज्य की मांग के बारे में हर किसी को जानकारी है, जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बताते हैं कि यह जो है हमारी सरकार की मांग नहीं है। मतलब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले, इस बात की मांग उप मुख्यमंत्री के नज़रों में उनके सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। विशेष राज्य की दर्जा को लेकर हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने समझने का प्रयास किया और समझ गए तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है, जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो समझ जाएंगे। और अगर यह समझ गए तो यह अच्छा संकेत नहीं होगा बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए। जी हाँ, हम इसलिए यह बात कह रहे हैं क्योंकि हाल में ही एमएलसी की चुनाव होनी है और अगर आप इस खेल को समझ गए तो बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप इसे समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को देखिए और देखकर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप अगर समझे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि बिहार के लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार की बात लगातार की जा रही है और इस राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी की जा रही है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो जनता का विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कल जो है संसद में बजट पेश हुआ 2022 का। बजट पेश होने के बाद लोगों ने तारीफ किया, विपक्ष के लोगों ने उसके खामियां गिनाए, जनता को किस तरीके से हित होने वाली है उन बातों को गिनाया, सत्ता में बैठे लोगों ने उसकी सफलता बताए, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा इसके बारे में जानकारी दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी जानकारी दे रहे थे, तभी मीडिया के लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा की बात किया। उस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य की दर्जे की बात हमारी सरकार ने नहीं किया है। अब आप सोचिए कि अभी सरकार किसकी है, कौन सत्ता में है, किसके देखरेख में बिहार चल रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री है और किनके कई मंत्री हैं। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की राहें एक है? अगर एक है तो फिर विशेष राज्य की दर्जा की मांग उप मुख्यमंत्री का कैसे नहीं हो सकता है। हमने यह सवाल कई बार उठाया है कि विशेष राज्य की मांग आखिर किससे किया जा रहा है, कौन देगा विशेष राज्य की मांग करने पर, किससे सहमति मिलना है और किससे नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे हैं। वैसे कहने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतरात्मा बोलता है और जो अंतरात्मा कहता है वही वो सुनते हैं, लेकिन विशेष राज्य की मांग को लेकर न उनके अंतरात्मा कुछ बोल रहा है और न ही वो कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि डबल इंजन की सरकार अगर एक साथ चलना शुरू करे, एक दिशा में चलना शुरू करे तो हो सकता है जनता का विकास हो। लेकिन वही डबल इंजन की सरकार अगर दो विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दे तो जनता का विकास भला कैसे हो सकता है। आप सोचिए कि दो गाड़ियां एक साथ एक दिशा में एक ही लक्ष्य के साथ बढ़ रहा हो तो
तेजी के साथ बढ़ सकता है, अधिक लोड लेकर बढ़ सकता है। लेकिन वही गाड़ी अगर दो विपरीत दिशा में ऐसे करके अगर बढ़ना शुरू कर दे तो आखिर इसमें किस गाड़ी में कितना टान है, किस गाड़ी में कितना क्षमता है, इस पर निर्भर करेगा। कुछ समय के लिए इधर खसकेगा, कुछ समय के लिए इधर खसकेगा। उसी तरह से बिहार में सियासत चल रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों की सोच समझ और जनता के देने का तरीका अलग अलग है। तभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बात कहते हैं कि 2006 से ही विशेष राज्य की दर्जा की बात हम लोग शुरू किए थे, 2006 से ही इसकी शुरुआत हो गई है, हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन 2022 के फरवरी महीने में भी बिहार के उप मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ता है कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग हमारी सरकार ने नहीं किया है, जबकि उसी विशेष राज्य की दर्जे की बात करते हुए नीतीश कुमार सत्ता में लौटे थे। अब समझ में यह नहीं आता है कि आखिर इस गठबंधन का क्या रूप है, इस गठबंधन को आखिर किस रूप में लिया जाए और इस गठबंधन से किसे फायदा है। कम से कम बिहार के लोगों को तो हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों की धाराएं अलग अलग हैं। आप हाल के दिनों में ऐसा प्रतीत भी कर रहे होंगे कि बीजेपी के नेता कुछ और कहते हैं, जेडीयू के नेता कुछ और कहते हैं। शराबबंदी का ही मामला को आप ले लीजिए, नीतीश कुमार जेडीयू शराबबंदी को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन बीजेपी के ही नेता लोग अदा कदा इस पर सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन हाँ, बस उसमें यह नहीं कहा गया है कि शराबबंदी का फैसला हमारी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया है। लेकिन इंतजार करिए, हो सकता है यह भी बयान कोई नेताजी दे ही देंगे। नीतीश कुमार जिनकी अंतरात्मा बोलती है, उनकी अंतरात्मा भला इतने दिनों से क्यों चुप बैठी है? उनकी अंतरात्मा कहाँ चली गई है? आखिर जिस बिहार में विशेष राज्य की बात करके सरकार में लौटे थे, उसी राज्य के उनके गठबंधन के उनके ही उप मुख्यमंत्री इसके साफ नकार जाते हैं कि यह मांग हमारी सरकार ने नहीं किया है, तो फिर नीतीश कुमार क्यों चुप रह जाते हैं? खैर, नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के नाम से भी नवाजे जा चुके हैं, सुशासन बाबू के नाम से भी नवाजे जा चुके हैं। ऐसे में उनको कई लोगों ने परिस्थितियों का मुख्यमंत्री भी बताया है और अभी नीतीश कुमार की स्थिति भी वही है। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हो सकता है कुछ नहीं बोले, लेकिन वो नहीं बोलेंगे तो आपको बोलना जरूरी है, मजबूरी है, नहीं तो आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। इस पर आप क्या सोचते हैं, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा का मांग हमारी सरकार ने किया भी नहीं है, और इसके पहले जितने आखिर बिहार जो इतना विकास किया है, चाहे वो केंद्र के सहयोग से, चाहे बिहार ने अपने दम पर किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार की मांग है, आज से नहीं, और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। ये 2006 से ही हम लोगों ने शुरू किया है और 2006 में ही पहले विधानसभा में बातचीत हुई है और फिर विधान परिषद में हुई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ।